कहानी की शुरुआत में हमें एक एडम नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बीवी और बच्चे को लेकर एक ऐसे गांव में जा रहा है जहां पर बहुत ख़तरनाक चीज़ें रहती है। वह उस पर इसलिए जा रहा है कि वो जंगल में जा सके और वहां की जांच पड़ताल कर सके। पर वहां के गांव वालों चाहते थे कि वहां का जंगल ना काटा जाए और वह ऐसा का ऐसा ही बना रहे। पर एडम को उस जंगल में इसलिए भेजा जाता है कि उस जंगल में पता लगा सके कि कौन सा पेड़ काटने लायक है और कौन सा नहीं। ऐसी एडम सारे जंगल की जांच पड़ताल कर ही रहा होता है, तभी उसे एक तरफ एक पुराना घर दिखाई देता है जिस पर एक दीवार पर हिरन चिपटा पड़ा होता है बहुत ही बुरी तरह से। वो जब उसे उखाड़ता है तो उस पर उसे थोड़ा सा काला निशान दिखता है जिसे वो उस डब्बी में रख लेता है जिसमें वो सारे पेड़ों के सैंपल ले रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर नहीं रहता, उसकी बीवी घर थी, वहाँ उस गांव वाले थोड़े से लोग आते हैं और उसकी बीवी से कहते हैं कि एडम कहाँ है। वो तो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो वो बंदे उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें पहले भी कहा था इस जंगल में मत आना, पर तुम फिर भी आ गए। बस उसकी बीवी उनसे कहती है फ़िलहाल तो एडम इस घर में नहीं है, अगर आएगा तो मैं बता दूंगी। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी एडम भी अपने घर आता है और उसकी बीवी उसे सब कुछ बताती है। तो एडम उसे कहता है कि उन लोगों को हमारा यहाँ आना कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो हमें यहाँ से डरा कर भगाना चाहते हैं। तभी एडम उसी सारे जो केमिकल को उस पर रिसर्च करने लगता है। पर तभी उनके बेटे के बेड पर थोड़ा सा खाल का धब्बा आता है। तो वो एडम भागकर वहीं जाता है, पर तभी वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी उन्हें अपने बेटे की रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो बाहर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे तैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं और बच्चे को उठाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की खिड़की भी टूटी हुई है। वो जल्दी जल्दी पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये गांव वालों ने किया है। पर पुलिस वाला कहता है कि ये नहीं, ये तो कोलम की एक बेटी जंगल में गुम हो गई थी। उस जीव का नाम है हेलो, जो उसकी बेटी को खा गया। उसका मानना ये है, इसलिए वो तुम्हें इसलिए वार्न कर रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा भी गुम ना हो जाए। बस, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये फिलहाल रही बात खिड़की की, तो आपका घर जंगल के बीचों बीच है, क्या पता कोई पंछी अगर तोड़ गया हो। बस पुलिस वाला अपनी बातों में बह कर उनको भगा देता है। बस, पर एडम को ये लग रहा था कि ये गांव वालों का ही किया कराना है। तभी एडम सारे घर की फ़ोटो लेने लगता है, क्या पता कोई फ़ोटो लेने से कोई सबूत मिल जाए। तभी उसे उसी जीव की एक फ़ोटो मिलती है जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता स्टोर की तरफ भौंक रहा है, पर अगर जब वो जाता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। अगले ही दिन एडम अपनी खिड़की के लिए खिड़की देखने जाता है। वो पर दुकान वाला उसे कहता है कि तुम्हें ये खिड़की लेने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर लगानी है तो लोहे की ग्रिल लगाओ। पर उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एडम की वाइफ ने सारी लोहे की ग्रिल को उतार दिया था। वैसे तो उसकी बातों पर ना भी देखते हुए एडम उसी खिड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। पर रास्ते में उसकी कार ख़राब हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती बंद हो जाती है। जैसे ही वो डोपन खोलता है तो उसकी इंजन पर वही काला पदार्थ उसे अपने इंजन पर दिखता है। जैसे ही वो टूल बॉक्स लेने लगता है तभी उसे पीछे से कोई डिक्की में बंद कर देता है। अब हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के कपड़े समेट रही होती है, पर उसे वही कंकाल दिखता है। उसे लगता है कि उसका कुत्ता इस कंकाल को ले आया होगा। पर तभी एंट्री होती है उसी गांव वाले की, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था इस जंगल में मत आना। पर उसकी बीवी कहती है कोई ना, मैं अपने घर वाले से बात करूंगी। और वही आदमी उस वहाँ पर एक बुक रखकर चला जाता है। और तभी एडम को भी होश आ जाता है। वो जैसे तैसे कार की सीट फाड़कर अपने बेटे तक पहुँचता है और बेटे को चुप कराता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि कार पर बहुत गंदे वाले निशान है। उसे लगता है कि ये वही गांव वाले का काम है।
वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी-जल्दी घर पहुँचता है और वो उसे सब बात बताता है और कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। वो जल्दी-जल्दी ऊपर वाले कमरे में जाते हैं पर तभी लाइट चली जाती है। तो उसे लगता है कि ये काम वही गाँव वाले का है। वो पुलिस को कहता है कि मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया है, पर तभी आस-पास से कोई आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो गोली चलाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। इससे एडम को लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। वो वही बुक को खोलता है जिस पर बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल चीज़ें थी। वो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बीवी को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारी कार जंगल के बीचों बीच खड़ी है। वो वहाँ से जाते हैं पर तभी उन्हें अपने कुत्ते की आवाज़ आने लगती है। वो देखता है कि उनके कुत्ते की एक आँख पूरी लाल हो चुकी है। उसे लगता है कि ये वही आदमी का काम है। वो अपने कुत्ते को लेकर अपनी कार की तरफ चलता है, पर उसे रास्ते में एक अजीब जानवर दिखता है जिसे कुत्ता देखकर भौंकने लगता है और कुत्ता आगे नहीं जाता और धीरे-धीरे कुत्ता उसकी तरफ छुड़ाकर भागने लगता है। पर पहले तो कुत्ते की आवाज़ आ रही होती है पर बीच रास्ते में कुत्ते का गेम बज चुका था क्योंकि उसकी आवाज़ आनी बंद हो चुकी है। जैसे ही वो गिड्डी का गेट ओपन करते हैं तो देखता है कि वो काला पदार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एडम सारी गंदगी को साइड पर रखता है और कार में आकर बैठने लगता है और तभी उसकी बीवी पीछे देखती है तो बहुत सारे गंदे साए आ चुके हैं। और जैसे ही एडम अंदर आकर कार में बैठता है और हेडलाइट चलती है तो देखती है कि आगे बहुत ज़्यादा गंदे वाले साए हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। वो चीखने लगती है और कार भगाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर रास्ते में एक लड़की आ जाती है जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है कार और खाई में गिर जाती है। एडम और उसके घर वाले सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और चलने लगते हैं और वापस अपने वही घर पर आ जाते हैं। और फिर उन दोनों बेवकूफ़ों को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो सोचते हैं कि अब हम यहाँ से बचना चाहिए। और उन्हें लगता है कि ये क्रिएचर सिर्फ रात में आते हैं, अंधेरे में आते हैं और रोशनी में नहीं आते। इसलिए वो सब कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाने का प्लान बनाना होगा। तभी वही क्रिएचर एडम पर हमला कर देता है और उसे लगता है कि अब उसे अपनी बीवी और बच्चे को बचाना होगा, जिसके कारण एडम अपनी बीवी और बच्चे को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देता है और कहता है कि मैं जनरेटर ऑन करने जा रहा हूँ। और एडम जनरेटर ऑन करने जा रहा होता है और जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी एडम की बीवी को एक क्रीचर मारने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसकी आंखों पर हाथ लगाने ही वाला होता है तभी एडम जनरेटर को ऑन कर देता है और वह क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। और एडम अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि वो भी अब ज़ख्मी हो चुका है, वो भी अब एक हेलो क्रिएचर में बदल जाएगा। वो कहता है कि हमें बस सुबह तक सर्वाइव करना होगा। वो अपने बेटे को एक अलमीरा में बंद कर देता है और सारी खिड़कियों पर लोहे की रॉड लगाने लगता है कि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। पर एक क्रिएचर उनके घर ही था जो कि उसके बेटे को उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। और तभी वो जब एडम वहाँ पर पहुँचता है तो वो क्रीचर एडम पर हमला कर देता है, जिससे एडम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। वो अब उसकी बीवी अपने बेटे को बचाने के लिए उस क्रीचर के पास जाती है। वो देखती है कि उनका बेटा नदी में तैर रहा है। वो जल्दी-जल्दी अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूदती है और अपने बेटे को लेकर एडम के पास चली जाती है और एडम को कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। पर एडम कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है। पर उसकी बीवी को लगता है कि ये इन्फेक्टेड है इसलिए बोल रहा है। पर एडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे पूछने लगता है, पर उसकी बीवी कहती है कि ये हमारा बच्चा है। पर वो ही एक लोहे की कील लेकर उसके पास जाता है और कहता है कि बताओ तुम कौन हो। पर उसकी बीवी उसे धक्का देने वाली होती है पर उससे पहले वही धक्का देता है और एडम अपने बेटे का असली रूप देख लेता है। पर वो अपने बेटे का असली रूप खुद ही देख सकता है। उसकी बीवी को अब भी लग रहा होता है कि उसका बेटा अब भी जिंदा है और उसके अपने पति को इन्फेक्टेड कर कर उसी गांव वालों के पास जाती है और गांव वाला उस पर एक बंदूक तान कर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि गांव वालों को पता था कि इन दोनों में से एक इन्फेक्टेड है, जिसके कारण वो वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पर एडम पूरा जख्मी हो चुका था और एक पूरा हेलो क्रिएचर में बदल गया था। वो अपना एक हथियार लेकर बाहर जाता है जहाँ से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक हेलो क्रिएचर है जिसे वो कुछ नहीं कहता। वहाँ पर एडम का असली बेटा भी है जो उससे मांगता है, पर वो हेलो क्रिएचर उसे देना नहीं चाहते थे और सारे हेलो क्रिएचर उस पर हमला करना चाहते थे। पर एडम के पास एक मिसाल थी जो उनसे डरा रही थी। अब एडम अपना बच्चा मांगता है और
ज़बरदस्ती उनसे बच्चा लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसकी बीवी के पास सभी क्रिएचर आ रहे थे और उसके पास एक कैमरा था जिससे वो हेलो क्रिएचर को दूर भगा रही थी। पर जैसे तैसे उसकी बीवी एक खाई में गिर जाती है जिसके कारण उसका कैमरा ख़राब हो जाता है। अब सारे क्रिएचर उसके पास आ ही रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है एडम की, जो इसके पास मशाल थी और अपनी बीवी को कहता है कि उसके पास जो बच्चा है वो उसका नहीं है, वो हेलो क्रिएचर की एक चाल है। उसे जैसे तैसे अपनी बीवी को मनाता है और उसे अपना बेटा देकर कहता है यहाँ से चले जाओ। पर वहाँ पर एक बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिसे एडम मार देता है और उसे जाने को, अपनी बीवी को जाने को कहता है। पर तभी एडम मर जाता है क्योंकि बड़े क्रिएचर ने उसे मार दिया। तभी धीरे धीरे सूरज भी उगने लगता है जिससे सारे जो शैतान थे वो अपनी गुफा में जाने लगते हैं और जो अब एडम की बीवी थी वो भी अपने घर पहुंच जाती है। अपने घर पहुंचकर अपने बेटे को याद कर कर रोने लगती है और वही क्रिएचर अब मर जाता है जो कि उस शैतान ने उसे दिया था। अब जैसे तैसे अपने पति को मानकर वो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि हाँ, मुझे अब रात होने से पहले यहाँ से जाना होगा, और वो चली भी जाती है। और मूवी के एंड में हमें वही जंगल दिखाया जाता है जो कट रहा होता है। इसका मतलब अब इस जंगल की कटिंग हो रही है और वही काला पदार्थ उस लकड़ियों पर भी रहा था। इसका मतलब ये लकड़ी जहाँ जहाँ जाएगी ये हेलो क्रिएचर भी वहाँ वहाँ जाएंगे। सो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कि अगर मेरे लिए नहीं तो उस एडम के लिए ज़रूर, जिसने अपने बेटे और अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी लाइफ त्याग दी। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।